इस आनंददायक समय के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से आप सबों का स्वागत, अभिनंदन। प्रभु का वचन पढ़ने में हमारी सहायता भाई आशीष जैकब करेंगे। अपनी अपनी बाइबल खोल लें। मैं पढ़ूंगा कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 24वां पद, जहां इस प्रकार लिखा है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं और मसीह के क्लेश की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। आमीन। आइए गीतों के द्वारा अपने धन्यवादित मन प्रभु को समर्पित करें। संतोष मड़ रहा, संतोष मड़ रहा, संतोष मड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मड़ ही रहा। रास्ता भटक घूम रहा था, उसके रास्ते से खोया हुआ था। रास्ता भटक घूम रहा था, उसके रास्ते से खोया हुआ था। फिर भी उसने प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। फिर भी उसने प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। कितना अच्छा यीशु मुझको अब तक बचाया। संतोष मड़ रहा, संतोष मड़ रहा, संतोष मड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मड़ ही रहा। अब ये समय है हम प्रभु का जीवित संदेश प्रभु के महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। जो पाठ हमारे आध्यात्मिक मनन के लिए पढ़ा गया, कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय और 24वें पद में इस प्रकार लिखा है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं। एशिया माइनर में बसी हुई इस कुलुस्सियों के शहर के विश्वासियों को संत पौलुस ये खत लिखता है और उन्हें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वर्तमान समय की गलत शिक्षाओं से अवगत कराता है, भ्रांत शिक्षाओं से अवगत कराता है, ताकि जो दौड़ इन्होंने प्रभु यीशु के नाम में शुरू किया है उसमें निरंतर आगे बढ़े और जीवन के अंतिम पड़ाव तक विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन की यात्रा को पूरा कर सके। और पौलुस कहता है कि अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं। पौलुस के जीवन की तकलीफें, पौलुस के जीवन का दुख, जिसके बारे में पौलुस कहता है कि तुम्हारे लिए, और उसके आगे बढ़कर कहता है कि हर एक क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए। कलीसिया के प्रति पौलुस के जीवन का वो प्यार, पौलुस की जीवन की जो सेवाएं, कि पौलुस अपने जीवन में कहां तक प्रभु यीशु मसीह को जानता है, कहां तक उसके जीवन का समर्पण कलीसिया की सेवा में है और कहां तक वो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति ईमानदार रह सकता है। ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं। लेकिन इसके 4थे अध्याय और उसके 18वें पद में लिखा है कि मेरी जंजीरों को स्मरण करना। पौलुस कहता है कि मेरी जंजीरों को स्मरण करना। कई बार हमारे जीवन में मसीह यीशु का प्यार शाब्दिक होता है, कई बार हमारे प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे स्लोगन में होता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। लेकिन पौलुस की पत्रियों को पढ़ें तो हम पाएंगे कि पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के प्यार को, प्रभु यीशु मसीह की सेवा को, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के समर्पण को अपने शरीर में,
अपने शरीर में होकर उसने कलीसिया को यह आदर्श दिया, संसार को यह आदर्श दिया कि जो प्रभु यीशु मसीह का जो प्यार है हमारी देह के द्वारा प्रकट होना चाहिए, क्योंकि उसने अपने जीवन में इस बात को, दमिश्क के रास्ते में इस बात को जाना कि प्रभु यीशु मसीह कि कैसे उसने अपने महान प्रेम को अपनी कलीसिया, अपने लोगों के, अपने चेलों के जीवन में प्रकट किया। और यदि आप इसके आगे बढ़कर पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास में जाता है और यीशु मसीह अपने चेलों से, थोमा से कहता है कि मेरे पंजर में तो उंगली डाल। यीशु मसीह ने थोमा के सामने अपने हाथों के उस चिन्ह को दिखाकर इस बात को बताया कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। और वही बात यूहन्ना की इंजील में भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कहता है कि डरो मत, तुम मेरे उस स्थान को देखो जिस स्थान को देखकर तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारे लिए ही मैं इस संसार में आकर उस कैलवरी के क्रूस के ऊपर मैंने अपना लहू बहाया, बलिदान हुआ और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। ये रहस्य संत पौलुस के जीवन के अंदर हम देख सकते हैं कि पौलुस ने अपने शरीर में किस प्रकार उसने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को प्रकट किया, यीशु मसीह को दिखाया। इसलिए संत पौलुस कहता है कि तुम मेरी इन जंजीरों को देखना, मेरी जंजीरों को देखना। ये जंजीर जो पौलुस के बारे में लिखा है, जिसे पौलुस कहता है कि मेरी जंजीरों को देखना, ये कौन सी जंजीरें हैं जिसके कारण संत पौलुस ने अपने जीवन में मृत्यु के अंतिम समय तक दुख उठाते हुए अपने जीवन की दौड़ को पूरा किया। ये जंजीर जिसमें पौलुस बंधा हुआ है, ये यीशु मसीह के प्यार की जंजीर है, जिस प्यार के कारण पौलुस ने जाना कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। पौलुस ने इस प्यार के कारण जाना कि परमेश्वर मनुष्य से कितना प्यार करता है। इस प्यार के कारण जाना कि उस प्यार के आगे मेरा जीवन, मेरी सेवाएं कितनी छोटी हैं। और इसी प्यार के कारण प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। क्या आप और मैं अपने जीवन में यीशु के प्यार से बंधे हुए हैं? इसलिए संत पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का प्यार मुझे विवश करता है, मुझे विवश करता है, ताकि हर दिन, हर समय मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने देह में दुख उठा सकूं और दुख उठाते हुए अपने प्यार को, जो मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह से करता हूं, उस प्यार को प्रकट कर सकूं कि प्रभु यीशु मसीह मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। दूसरी बात मेरे मित्रों, ये जो जंजीर है, ये पौलुस के जीवन की समर्पणता की जंजीर है। इससे पौलुस अलग नहीं हो सकता है। इसलिए तो संत पौलुस ने कहा कि दुनिया की कौन सी ताकत मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है। ऐसी कोई भी बातें संसार में नहीं है जो मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग करे। ये उसके समर्पण, उसकी आज्ञाकारिता की पराकाष्ठा है, जिसमें संत पौलुस कहता है कि अब मैं ना रहा, परंतु प्रभु यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। कितनी अच्छी बात है कि पौलुस ने अपने शरीर में, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार की सारी योजनाओं को अपने शरीर में होकर दुख उठाया, अपने शरीर में होकर उसने हर एक यातनाओं को सहा, शरीर में होकर अपने प्यार को प्रकट किया, शरीर में होकर उसने पुनरुत्थान के रास्ते को खोला, उसी रीति से संत पौलुस ने जीवन के इस रहस्य को प्रकट किया कि इस शरीर में होकर ही हम कलीसिया के लिए, सुसमाचार के लिए, यीशु के लिए दुख उठा सकते हैं। पौलुस कहता है मेरी जंजीरों को स्मरण करना, मैं तुम्हारे लिए, मैं कलीसिया के लिए, आज के जमाने में कलीसिया के लिए और पूरे समाज के लिए और मिशन के लिए दुख उठाने वाले, तासुओं के साथ में सेवा करने वाले, तकलीफों के बीच में ईमान में स्थिर रहने वाले बहुत कम लोग दिखाई देते। तुम्हारे लिए, इसमें यदि हम अपने लिए दुख उठाए, अपने परिवार के लिए दुख उठाए, अपने बच्चों के लिए दुख उठाए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो इसलिए है जहां पौलुस कहता है मैं तुम्हारे लिए,
मैं कलीसिया के लिए, क्योंकि वो जानता है कि कलीसिया कोई साधारण नहीं है, कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया के लिए दुख उठाना, कलीसिया के लिए सहन करना, कलीसिया की सेवा करना, इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाना है, प्रभु यीशु मसीह के लिए सेवा करना है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि केवल तुम विश्वास करने वाले ना बनो, लेकिन उस विश्वास के कारण दुख उठाने वाले बनो। हम दुख किस में उठाएंगे? अपने विश्वास में या दुख अपने शरीर में? हम बार बार सुसमाचार की सेवा में आने वाले दुखों से घबराते हैं, बार बार हम उससे पलायन नीति अपनाते हैं, बार बार हम उससे हटना चाहते हैं, बार बार हमारे दिल की इच्छा होती है कि हम इसमें कभी भी ना जाएं। लेकिन पौलुस कहता है, इस शरीर में होकर मैं तुम्हारे लिए और कलीसिया के लिए दुख उठाता, ताकि प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा पाए। पौलुस कहता है कि तुम मेरी जंजीरों को स्मरण करना। पौलुस तो चला गया, लेकिन उसकी जंजीरें आज भी लोगों के लिए आशीष का कारण बनी हुई है। पौलुस तो चला गया, लेकिन पौलुस की जंजीरें आज भी उसकी सेवा के समर्पणता को, उसकी आज्ञाकारिता को बताती है कि किस प्रकार वो बंधा हुआ था, और इतना बंधा हुआ था कि जीवन के अंतिम समय तक भी उस जंजीरों से कभी भी अलग नहीं हो पाया। हम कौन सी जंजीरों से बंधे हुए हैं? क्या संसार की जंजीरों से, या दौलत की जंजीरों से, या संसार के पदों की जंजीरों से, या मोह माया की जंजीरों से, या हम किस जंजीरों से बंधे हुए हैं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और जिस दिन पौलुस ने अपने जीवन में इस बड़ी आजादी को जान लिया, पौलुस ने जिस दिन अपने जीवन में इस बड़ी आजादी के मूल्य को जान लिया, उसी दिन पौलुस ने इस बात के रहस्य को सीख लिया कि जरूरी है कि जैसा मेरा प्रभु यीशु अपने शरीर में होकर दुख उठाया और सुसमाचार का प्रचार किया, परमेश्वर के राज की स्थापना की, उसी रीति से मुझे भी संसार में सुसमाचार के प्रचार के लिए और कलीसिया के लिए अपने शरीर में होकर दुख उठाना है। और यह निश्चित है, परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस शरीर में ही प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, उसके सुसमाचार को, उसकी दया को हम संसार को बता सकें। आज हम कहां पर हैं? क्या हम कह सकते हैं कि मेरी जंजीरों को, मेरे जीवन के समर्पणता को तुम याद करना, मेरे जीवन के उन आज्ञाकारिता को याद करना? मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरी जंजीरें हमेशा लोगों को दिखाई देंगी कि पौलुस ने अपने जीवन के अंदर क्या किया। पादरी विपिनलाल आज कहां पर है? आप कहां पर हैं? आप कौन सी जंजीरों से बंधे हुए हैं? आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, हम पर अनुग्रह करें ताकि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, समर्पण और आज्ञाकारिता की जंजीरों से बंधकर इस शरीर में होकर हम तेरे सुसमाचार का प्रचार और प्रसार कर सके। हर एक को आशीष दे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सबों की सहायता करे ताकि हम सब प्रभु यीशु मसीह के जैसा परमेश्वर के प्रेम से बंधकर सेवा कर सके। आमीन।